दोस्तों, आप सभी का वृश्चिक राशि के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है। ये वो साल है जब 512 वर्षों के बाद एक ऐसा त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में बेहद खतरनाक और परिवर्तनकारी माना जाता है। इस महासंयोग में शनि, मंगल और राहु तीनों एक साथ मिलकर उल्टी चाल चलेंगे। और दोस्तों, जैसे ही नए साल की शुरुआत होगी, आपके जीवन में ऐसी उथल-पुथल मचेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि साल 2026 में आपके जीवन से जुड़ी 12 बड़ी और भयावह घटनाएं किसी न किसी रूप में होकर ही रहेंगी। इसलिए दोस्तों, अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए। जो पिछले 20 वर्षों में आपके साथ नहीं हुआ, वो अब केवल आपके साथ ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के साथ होने वाला है। इस साल कोई अपना आपको छोड़कर चला जाएगा, तो कोई पराया आपकी जिंदगी में आकर आपकी किस्मत बदल देगा। दोस्तों, ये साल कुछ लोगों को जमीन से उठाकर सीधे शिखर पर बैठा देगा, तो कुछ लोगों को शिखर से उठाकर सीधे जमीन पर पटक देगा, क्योंकि सितारों की चाल ही इतनी उल्टी बनी हुई है। नए साल की शुरुआत से ही आप अपनी जिंदगी में इन बदलावों को खुद अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपने 2025 में की गई गलतियों को फिर से दोहराया, तो ये साल आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। मुझे पता है दोस्तों, पिछले साल आपके लिए बेहद दर्दनाक रहे हैं। कई अपनों ने आपको सताया, जिससे आपने सच्चा प्रेम किया, उसी ने आपके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया। आपके अपने ही लोगों ने आपका हक छीना। सालों की मेहनत अंत समय में बर्बाद होती चली गई। जो चाहा था वो तो मिला ही नहीं, और जो मिला भी वो आपके लिए मूल्यवान नहीं था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या साल 2026 आपकी जिंदगी में वो सब लेकर आ रहा है जिसका आपने सपना देखा था? तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। इस बार शनि के साथ मंगल भी है, और दोनों साल की शुरुआत से ही उल्टी चाल चलेंगे। और इसी वजह से आपके जीवन में 8 बड़ी खुशखबरियां एक के बाद एक दस्तक देने वाली हैं। दोस्तों, ये खुशखबरियां कोई छोटी-मोटी नहीं होंगी। ये ऐसी होंगी जो इतिहास बदल देंगी। आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए ऐसी सौगातें आएंगी जिनकी आपने कभी उम्मीद तक नहीं की होगी। आप सोच से भी कई गुना आगे इस साल पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब शनि देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब शनि कुछ लेता है तो चुन चुन कर वापस लेता है, रुला रुला कर सबक सिखाता है। और दोस्तों, आपसे बेहतर इन बातों को कौन जानता है, क्योंकि शनि की मार सबसे ज्यादा आप लोगों ने ही झेली है। आज के इस वीडियो में साल 2026 की संपूर्ण भविष्यवाणी आपके सामने रखी जाएगी, जिसे अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि साल 2026 में आपके जीवन में घटने वाली 12 बड़ी और भयानक घटनाएं कौन सी होंगी, और उनसे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 8 बड़ी खुशखबरियां कौन सी हैं जो इस साल आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदलने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये भी साफ साफ बताऊंगा कि इस साल आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए और किस फील्ड को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2026 में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अगर आपने सिर्फ कदम भी रख दिया या वहां रुचि दिखाई, तो वही चीज़ आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। आपका समय, आपकी मानसिक शांति, आपकी ऊर्जा, सब कुछ तितर-बितर हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां अगर आपने अपना समय और मेहनत दी, तो वहां से आपको हजारों लाखों गुना रिटर्न मिल सकता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे साल किस रिश्तेदार से दूरी बनानी है, कौन सा व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, और कौन ऐसा हो सकता है जो आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रयोग करवाए। क्योंकि दोस्तों, इस साल दुश्मन और गद्दार कुछ ज्यादा ही हावी रहेंगे। पिछले साल भी ये सक्रिय थे, लेकिन अब उन्होंने और ज्यादा रौद्र रूप ले लिया है। इसका कारण ये है कि साल 2026 में बृहस्पति कुछ समय के लिए कमजोर रहेगा, और जब बृहस्पति कमजोर होता है तो दुश्मन मजबूत हो जाते हैं। लोगों की नजरें आपके काम पर पड़ेंगी, घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, कामों में रुकावटें आएंगी,
और ये सब इस साल सामान्य बातें होंगी। मुझे पता है दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों से परेशान रहते हैं। आप मेहनत कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन चैन से रह नहीं पाते। खुशियाँ आती हैं, लेकिन आप उनका आनंद नहीं ले पाते। मन हमेशा भारी रहता है, अंदर ही अंदर एक अजीब सी पीड़ा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा कदम उठाना है और कौन सा नहीं। हर महीने के अंतराल में कौन सा उपाय करना है, किस समय क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 2025 में आपने कहाँ-कहाँ गलती की, क्योंकि बिना सबक लिए आगे बढ़ना खुद को दोबारा कष्ट में डालने जैसा है। आपने 2025 में लोगों को पहचानने में चूक की। भगवान ने संकेत दिए, सितारों ने चेतावनी दी और आपको बार-बार समझाया भी गया, लेकिन आपने उन्हें नज़रअंदाज किया। आपने सोचा सब ठीक हो जाएगा और अपने कर्मों को कल पर टाल दिया, और वही कल आपके लिए भारी पड़ा। इसीलिए दोस्तों, साल 2026 आपके लिए आईना बनकर आ रहा है। अगर आपने टूटकर भी धैर्य रखा, धोखा खाकर भी मन को मैला नहीं किया और भगवान को दोष देने के बजाय खुद को टटोला, तो ये साल आपके जीवन में असली खुशियां लेकर आएगा, और उन खुशियों को कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे साल महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। आपके हाथों की लक्ष्मी इस समय मजबूत होगी। माता लक्ष्मी आएंगी और ठहरेंगी भी। जिस काम को आप हाथ में लेंगे, वो काम तेजी से पूरा होगा। बस जरूरत है कुछ नकारात्मक चीजों से बचने की, खास तौर पर कुछ ऐसे लोगों से जो आपके आसपास हैं। मुझे पता है दोस्तों, आपकी धन आकर्षित करने की शक्ति बहुत तेज है। आप धन को अपनी ओर खींचते हैं, कम मेहनत में भी अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, हो क्यों नहीं रहा? आपकी कुंडली में धन योग पूरे हैं, फिर भी पैसा टिक नहीं रहा। इसका कारण है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जिनकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। इसीलिए काम अच्छा होता है, तरक्की की शुरुआत होती है, लेकिन अंत समय में सब बिगड़ जाता है, काम बनते बनते टूट जाता है। अब दोस्तों, उन लोगों से कैसे बचना है, अपनी ऊर्जा को कैसे मजबूत करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि आपने सबसे बड़ी भूल क्या की। पहली भूल, गलत लोगों को सिर पर बैठाना। जिनसे दूरी बनानी थी, उन्हीं को आपने अपने राज दे दिए। जो मीठा बोलते थे, उन्हीं पर आपने भरोसा कर लिया, और वही लोग पीठ पीछे वार कर रहे थे। दूसरी भूल, चेतावनियों को मजाक समझना। नुकसान हो रहा था, पैसा अटक रहा था, रिश्ते बिगड़ रहे थे, फिर भी आपने कहा समय का खेल है। लेकिन दोस्तों, वो समय नहीं, वो संकेत था। तीसरी भूल, उपाय जानते हुए भी उन्हें टालना, हर चीज कल पर छोड़ देना। चौथी भूल, भगवान से सौदेबाजी। जरूरत पड़ी तो याद किया, काम बन गया तो भूल गए, और 2026 में इस आदत का हिसाब देना पड़ेगा। अब भी समय है दोस्तों, साल की शुरुआत से ही परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। कुछ घटनाएं दर्दनाक होंगी, लेकिन उनसे बचने का उपाय भी है। अब मैं 2026 की पहली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। इस साल, जिसे आप अपना समझते हैं, सबसे पहला वार वहीं से होगा, ना बाहर से, ना दुश्मन से, बल्कि वहीं से जहां आपने भरोसा किया। पिछले साल आपने कुछ लोगों को बार बार माफ किया, सोचा अपना ही तो है। लेकिन याद रखिए, जो बार बार दुख दे, वो परीक्षा नहीं, चेतावनी होता है। और 2026 में वही व्यक्ति आपके खिलाफ बोलेगा, आपके काम में रोड़े अटकाएगा और आपकी मजबूरी को हथियार बनाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस साल मीठे बोलने वालों से सावधान रहिए, दिल को थोड़ा मजबूत बनाइए। प्रेम, मोहब्बत और इश्क से साल के शुरुआती 7-8 महीनों तक थोड़ी दूरी रखिए। शादीशुदा हैं तो तीसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। कुमारे हैं तो बहाव में ना बहें। ध्यान दीजिए परिवार और करियर पर। अब अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा, 2026 आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने आ रहा है। ये साल आपकी आंखें खोलेगा, सीमाएं सिखाएगा और भगवान को फिर से जीवन का केंद्र बनाएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और जीवन में उतारने के लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 2026 की दूसरी बड़ी घटना की ओर। दूसरी बड़ी घटना, मानसिक टूटन और अकेलापन।
दोस्तों, 2026 में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। लोग आसपास होंगे, पर मन की बात कहने वाला कोई नहीं होगा। नींद पूरी नहीं होगी, रात में अजीब-अजीब विचार आएंगे, कभी डर, कभी बेचैनी, कभी बिना वजह आंखें भर आएंगी। ये सब राहु और शनि की मिली-जुली चाल का असर होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होगा जब आपको भीतर से मजबूत बनना है। इस समय किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, कम बोलिए, ज़्यादा देखिए। जो मन में है, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बड़ी घटना, काम बनते-बनते रुकना। 2026 में कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन आखिरी समय में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। फाइल अटक जाएगी, डील टूट जाएगी या कोई व्यक्ति पीछे हट जाएगा। ये समय आपको धैर्य सिखाने आया है। यहाँ घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। जो रुका है वो स्थायी रूप से रुका नहीं है,